जय श्री बाके बिहारी लाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सभी मिलके आज जुड़ते हैं और हमारे बाके बिहारी लाल जी के मंदिर के बारे में आज हम कुछ इतिहास आप सबके सामने रखते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा, मंगल आरती हर एक मंदिर में सुबह होती है। सिर्फ विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है जहां पर मंगल आरती नहीं होती है। आप सभी सोच रहे होंगे यह कौन सा मंदिर है जहां पर मंगल आरती सिर्फ एक ही जगह पर नहीं होती होगी। वह है हमारी बाके बिहारी लाल जी के मंदिर जो वृंदावन में स्थित है। तो इनसे जुड़े कुछ घटनाएं आप सबके साथ शेयर करते हैं। बाके बिहारी लाल जी के मंदिर में मंगल आरती सिर्फ सारे साल में एक बार ही होती है और वो जन्माष्टमी के अवसर पर। तो आइए मिलके इससे जुड़े कुछ रहस्य आप सबके साथ शेयर करते हैं। मान्यता है कि बाके बिहारी लाल जी के मंदिर में जब पुजारी जी ने एक श्री कृष्ण जी के भक्त को देखा, वो हमेशा इस मंदिर के यानी बाके बिहारी लाल जी के मंदिर की साफ सफाई में लगा ही रहता था और सभी लोगों का आदर से हरे कृष्ण और राधे राधे से समर्पित करके भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर यानी बाके बिहारी लाल जी के मंदिर में प्रवेश का निमंत्रण करता था और वो हमेशा सबका स्वागत काफी आदरणीय भाव से करता था। तो आइए मिलके जानते हैं इस घटना के बारे में जो मंगल आरती से जुड़ी है श्री बाके बिहारी लाल जी के मंदिर में। तब पुजारी जी ने शिष्य को बुलाया और कहा, तुम श्री कृष्ण जी और बाके बिहारी लाल जी के मंदिर की इतनी सेवा करते हो, तब क्या तुम हमारा एक काम कर पाओगे? तब उस शिष्य ने पूछा, प्रभु जी आप अपना कार्य बताइए। तब पुजारी जी ने बताया कि यहाँ की कुछ गैया हैं जो तुम्हें चरानी है और शाम को वापस लेके आनी है। तब शिष्य ने कहा, प्रभु जी गैया कहीं आपकी तो नहीं है, हम तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी के काम करते हैं। तब पुजारी जी ने कहा, ये गैया ठाकुर जी की ही है। तब वो शिष्य मान गया और सुबह सुबह उसके बाद वो गैया चराने खेतों में ले जाता था और तब जाके पुजारी जी ने उनको कहा था, दोपहर में तुम्हारे भोजन की जो भी व्यवस्था होगी वो तुम तक पहुंच जाएगी। ऐसा ही करते करते दिन आगे बढ़ते गए। तब एक दिन जब शिष्य ने देखा दोपहर तक भोजन नहीं आ रहा था, तब उसने इधर उधर काफी तरफ देखा। तब उसने सोचा कि कहीं कुछ देरी हो रही है, कुछ तो जरूर कुछ बात है। तब बहुत देर के बाद उसके पीछे से सुनाई दी कि बेटा आके अपना भोजन ग्रहण करो। तब उसने जब पीछे मुड़ के देखा, एक पीपल का पेड़ था और लाल रंग की टोकरी में कुछ बंदी पड़ी थी। तब वो शिष्य जाके वहाँ पर देखा तो उसने देखा आसपास तो कोई भी नहीं है, पर जब उस टोकरी को उसने खोला तब उसमें उसने 56 भोग पाया। जय श्री कृष्ण। उसके बाद जो हुआ आप सब सुन के तंग रह जाएंगे। उसने ये 56 भोग जब देखा, उसको इतनी भूख लगी थी, तब उसने 56 भोग को ग्रहण तो किया। बाद में पुजारी जी के पास जाके बोला। तब शिष्य ने बोला पुजारी जी से, जी पुजारी जी आज आपने खाना और हमारा भोजन काफी देर से भेजा है। तब पुजारी जी चिंतित रह गए कि आज तो एकादशी का दिन है, भोजन बना ही नहीं है, तो तुम भोजन कैसे कर पाए? तब पुजारी जी ने सोच लिया, तुम्हें आज ठाकुर जी ने दर्शन जरूर दिए होंगे। बिहारी लाल जी के मंदिर की इतनी सुंदर रहस्यमयी बातें आप सबके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। तो तब पुजारी जी ने तब उसको कहा, शिष्य को, जे एक काम करो, आज से तुम मंदिर में पहरे का काम करना। जब मंदिर बंद हो जाता है उसके बाद तुम्हारा काम शुरू होगा, यानी हम सब जब चले जाएंगे मंदिर का पहरा अब से तुमको ही देना है। तब जाके शिष्य ने उस पुजारी जी की यह बात भी मान ली। उसके बाद एक रात जब पुजारी जी ने सब बंद करके चल पड़े, तब उस शिष्य ने बहुत रात को जब लगभग आधी रात को देखा, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए और वो बाहर जाने के लिए उससे आग्रह कर रहे हैं। शिष्य ने मना कर दिया क्योंकि पुजारी जी का आदेश था और उन्हें मानना था। ठाकुर जी को कहा, मुझे तो पुजारी जी ने आपकी सेवा में रखा हुआ है, कोई भी ना अंदर आ सके, कोई भी ना बाहर जा सके। तब ठाकुर जी तो काफी चालाक थे। ठाकुर जी ने कहा कि शिष्य तुम तो मेरी ही सेवा में यहाँ बैठे हो, तो फिर अभी तो मुझे निधिवन जाना है रास के लिए। तो उसके बाद ठाकुर जी शिष्य को संग ले चले निधिवन में और निधिवन में भी वो बाहर बैठा रहा। जब सुबह तक उससे ठाकुर जी नहीं दिखे, तब वो शिष्य निधिवन में बाहर आवाज देने लगा। ठाकुर जी प्रकट हुए और कहा, शिष्य तुम इतना आवाज क्यों दे रहे हो? तब उसने कहा, पुजारी जी आते ही होंगे, मंगल आरती का समय
होता ही होगा, ठाकुर जी जल्दी चलिए। तब जाके वो दोनों मिलकर फिर बाके बिहारी मंदिर में वापस चले गए। तब जब पुजारी जी आए तो पुजारी जी को शिष्य ने थोड़ा रोक दिया और सब सारी बातें पुजारी जी को बताई। तो पुजारी जी को बताने के बाद पुजारी जी काफी भावुक हुए और बाहर ही बैठ गए। शिष्य ने कहा, ठाकुर जी अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। उसके बाद जब प्रातःकालीन समय बीतता गया और सुबह धूप निकल आई, उसके बाद शिष्य ने कहा, जे ठाकुर जी अब आप प्रवेश कर सकते हैं। उस दिन के बाद से आज तक आप मानिए, आप सबको इतनी सुंदर खबर, इतना सुंदर रहस्यमय बात आप सबके साथ शेयर करते हैं, जिसे सुनते ही हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी के बारे में। उसके बाद से ठाकुर जी और हमारे बाके बिहारी लाल जी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती है और सिर्फ जन्माष्टमी के दिन में ही मंगल आरती की जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।